चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। चंपावत में रन फॉर योगा में जन सैलाब की तस्वीर नजर आई। योग दिवस से पहले सेहत की एक अनूठी रेस है। अधिकारियों और बच्चों ने लगाई है जोश को लेकर एक मैराथन। नशा मुक्ति का एक संदेश रहे। प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की ये शपथ दिलाई गई है। विजेता छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले स्वास्थ्य और जन जागरूकता का एक बेहद अनूठा नजारा देखने को मिला। यहां आयोजित रन फॉर योगा में बच्चों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल हुए। पुलिस लाइन से शुरू होकर गौरल चौर मैदान तक पहुंचे। इस दौड़ के जरिए लोगों को नियमित योग करने और नशा मुक्त समाज बनाने का एक बेहद खास संदेश दिया गया। एडीएम कृष्णानाथ गोस्वामी ने सभी को नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई है। योग जो है हमारी बहुत ही पुरातन योगिक परंपरा है, जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और जिसको बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारा आदर्श जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री गुलजू के इस मैदान तक एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था, जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो 3 प्रकार के योग की बात की गई है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस, एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्मा कर रहे हैं। तो अधिकारियों और बच्चों को भी शपथ दिलाई गई है। नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई है। अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैराथन की शुरुआत की जाती है। योग दिवस से पहले इस तरीके की प्रतियोगिताएं भी है और छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नशा मुक्ति का ये संदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तमाम तैयारियां हैं। योग दिवस से पहले सेहत के लिए एक बेहद अनूठे इस आयोजन की भी शुरुआत की गई। अधिकारी और बच्चे भी इस योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि उससे पहले तमाम कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है, उसमें शामिल हो रहे हैं। रन फॉर योगा में जन सैलाब की ये तस्वीरें हैं। अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं चंपावत में आदर्श चंपावत में खेल क्रांति की शुरुआत की गई है। खेल सुविधाओं के लिए धनराशि का भी आवंटन किया गया है। जनपद के 52 ऐसे गांव हैं जहां पर जिम बनबसा में बनाई जानी है। अत्याधुनिक नई व्यायामशाला नशा मुक्त और फिट चंपावत के लिए एक बेहद अनोखी पहल की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तैयार की है कार्य योजना। उत्तराखंड के चंपावत में आदर्श चंपावत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं और ये सौगात भी उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के तहत जिला आयोजन और इस योजना में खेल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विस्तार किए जाने हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में तैयार इस योजना के तहत जनपद की 52 ऐसे ग्राम पंचायत है जहां आधुनिक ओपन जो जिम है वो खोले जाएंगे। वहीं बनबसा में 28.5 लाख की लागत से अत्याधुनिक व्यायामशाला का निर्माण होगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, फिटनेस की तरफ उन्हें आकर्षित किया जाए, उन्हें समझाया जाए और इसके लिए तमाम तैयारियां धरातल पर की जा रही है। आपको जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विशेषकर युवाओं के का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए यहाँ पे कई सारे नए कार्य किए गए हैं। उसमें कई सारे बृहद स्तर की घोषणाएं हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कॉलेज है आपका छमनिया में और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आपके गुलजू कॉरिडोर के अंतर्गत चंपावत में टनकपुर में स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स की दिशा में, खेलों की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में, वो बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चंपावत को कमल आदर्श चंपावत बनाने के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट लाए गए हैं? किस तरीके से धरातल पर इसे उतारा जाएगा? क्या कुछ चुनौती है? इसमें
अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा चंपावत को एक आदर्श चंपावत बनाने की परिकल्पना को साकार करते हुए जो चंपावत जिले के जिलाधिकारी जी हैं श्री मनीष कुमार जी, उनके द्वारा यहाँ पे पूरे गांव-गांव में हर जगह पे जो ओपन जिमों की यहाँ पे स्थापना की जा रही है, वो एक जो आने वाले भविष्य में छोटे बच्चों के लिए या फिर जो भी खेलकूद प्रेमी है या योगा प्रेमी है या स्वास्थ्य के प्रति उसको एक मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो भी नशे से दूर रहे और फिट रहे। बहुत शुक्रिया कमल भंडारी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में जसपाल राणा की मां के निधन की अफवाह है। सोशल मीडिया पर वायरल दावों का अब खंडन किया गया है। अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आया। देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं सुशीला। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने अफवाहों को नकारा है। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल, जिनकी मां को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी मां का निधन हो चुका है। हालांकि ये तमाम अफवाहें हैं। अब इन अफवाहों पर विराम लग गया है। दरअसल इंटरनेट पर उनके निधन की खबरें तेजी से वायरल होती है, जिसे गलत बताते हुए अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो अस्पताल से ही रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर उनकी जो मां है वो बेड पर लेटी हुई नजर आ रही है। उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की टीम आपको इन वीडियो में नजर आ रही होगी जो उनका देखरेख कर रही है, उनका इलाज कर रही है। इस वीडियो में जसपाल राणा की मां सुशीला राणा देहरादून के अस्पताल में उपचाराधीन नजर आ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है। डॉक्टर की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर निगरानी रख रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है। अस्पताल ने ये वीडियो बनाया है और साफ तौर पर यह अपील भी की है कि किसी भी भ्रामक या फिर अफवाहों पर ध्यान ना दें। देहरादून के अस्पताल में जसपाल की मां सुशीला, जिनका इलाज चल रहा है, अस्पताल की तरफ से अफवाहों को देखने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो अब सामने आ चुका है और जो तमाम जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, ये अफवाहें किसकी तरफ से फैलाई गई, क्या उसकी जांच की गई है और अभी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है जसपाल की मां की? देखिए, जसपाल राणा जो पूर्व में दिवंगत हुए थे और हमारे देश की वो एक शान थी, वो पूर्व शूटिंग के चैंपियन रहे हैं। वो पहले बड़े लेवल के कोच भी थे। तो अचानक उनकी मृत्यु के बाद एक अफवाह फैली कि उनकी माताजी का भी निधन हो गया है। ये सारी अफवाहें थी। तमाम जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाहें आई। बाद में अस्पताल से एक वीडियो जारी किया गया कि हालांकि उनके माताजी का स्वास्थ्य काफी खराब है, लेकिन वो अभी स्वस्थ है और अस्पताल में है, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो ये सब चीजों पर अब विराम लग गया है और वो वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रही है। तमाम अफवाहों के मद्देनजर ही इस वीडियो को जारी करना पड़ा और उनके जो परिजन हैं उनसे भी जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और अभी फिलहाल स्वस्थ है। कोई विशेष टीम है यहाँ पर जो उनकी मां की सेहत का ख्याल रख रहे हैं और साथ में ये भी बताइएगा किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं? देखिए, वो पहले से ही तमाम जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से जूझ रही थी, लेकिन अचानक जब उनके बेटे की मौत हुई तो थोड़ा सदमा उनको जरूर लगा है और उससे वो थोड़ा सा ज्यादा अस्वस्थ हो गई है। ऐसी कोई बहुत बीमारी की कोई लंबी हिस्ट्री उनकी नहीं थी। सामान्य जो स्वास्थ्य खराब होते हैं और एक उम्र दराज भी है, तो उम्र दराज के लिहाज से भी जो सामान्य दिक्कतें होती हैं वो उनको थी। लेकिन अचानक ये समाचार जब उनको मिला तो वो थोड़ा सा ज्यादा अस्वस्थ हो गई और उसी के चलते उनको वहाँ भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। आदर्श चंपावत के लिए बिछ रही है पाइपलाइन। अब जो खराब रास्ते हैं, तमाम मार्ग हैं, उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हुआ करती थी। बेहतर पेयजल के लिए प्रशासन की ये बेहद खास मुहिम है और ऐसे में जो रास्ते खराब किए गए थे, पाइपलाइन को बिछाने के लिए उन मार्गों को भी ठीक किया जा रहा है। वहां मरम्मत का काम शुरू हो चुका है।
भविष्य की राहत के लिए आज का ये बदलाव है और ये बदलाव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को धरातल पर उतारने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में शहर में जलापूर्ति परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से कई जगह रास्ते खराब हुए थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और देखिए अब इन तस्वीरों में कुछ हद तक बदलाव है कि जिन रास्तों को, जिन मार्गों को पाइपलाइन बिछाने के लिए खराब किया गया था, उन पर अभी मरम्मत का जो कार्य है वो किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चंपावत को सुचारू पेयजल सुविधा मिलेगी और किसी को भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं चमोली में कर्णप्रयाग के बाद एक मामला फिर से अब भी शांत नहीं हो रहा। इस पूरे मामले को लेकर विवाद चरम पर है। हेमकुंड ट्रस्ट ने शांति बनाए रखने की अपील की है, श्रद्धालुओं से आपसी सद्भाव और अनुशासन की अपील की है। अनावश्यक रूप से शस्त्र साथ ना लाए, हथियार ना लाए श्रद्धालु, ये अपील की जा रही है। धार्मिक मर्यादा का पालन करें, कानून व्यवस्था का सम्मान करें, सुगमता के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा करें। चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की घटना सामने आई थी, जिसे कंट्रोल तो किया गया, नियंत्रण में तो लाया गया, लेकिन इस बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 23 मई तो शुरू हुई श्री हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे चरम ते चल रही है। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ करके। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।